हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फंक्शन को आगे पढ़ने वाले हैं और अभी हम लोग फंक्शन में ग्राफ का सेक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर कंपटीशन। 12th बोर्ड में तो उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी अच्छा क्वेश्चन होता है उसमें ग्राफिकल कॉन्सेप्ट से बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है और वो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट होता है फिर। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट को कैलकुलस का समझने के लिए ग्राफ का काम पड़ता है, इसलिए ग्राफ का सेक्शन आप जितना अच्छा कर लो उतना अच्छा कैलकुलस होगा आपका। ठीक है, और फंक्शन भी ओवरऑल कैलकुलस का बेस है। हालांकि 12th का नया सिलेबस रिवाइज हुआ है बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, तो इसमें बहुत सारा चीज़ हटा दिया है। फंक्शन में अभी सिर्फ मैपिंग पढ़ना है, यानी 1 या 2 क्लास का चीज़ है वो, उतना ही सिलेबस दिया हुआ है। आपका इन्वर्स ट्रिगो में भी बहुत कुछ हटा दिया है, ग्राफ का सेक्शन हटा दिया है, बट प्रिंसिपल वैल्यू और जो है डोमेन रेंज इतना ही पढ़ना है। और फंक्शन में भी आपका कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन को हटा दिया है, जो कि मेजर सेक्शन था जेई के लिए। तो हमारा ये कहना है कि जेई का अगर कोई क्वेश्चन होता है तो जेई का क्वेश्चन कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से नहीं होता है, उसमें जैसे कोई चैप्टर है तो पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। तो जेई के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि सिलेबस पहले से ही बहुत कम था और इसमें से चैप्टर के बीच बीच में से कॉन्सेप्ट को निकालना ये अच्छा नहीं था। हमारा मानना था कि अगर कोई चैप्टर मतलब सिलेबस को कम ही करना होता तो पूरा चैप्टर, कोई एक चैप्टर को ही हटा देता या 2 चैप्टर को हटा देता पूरा, तो तब ये होता है कि जेई में भी उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता और बोर्ड में भी नहीं आता। लेकिन यहाँ पे क्या किया, हर चैप्टर में से बीच में से कॉन्सेप्ट निकाला है, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। कैलकुलस में भी आगे जो है आपका एओडी में से भी कुछ चीज़ निकाला है, जैसे रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम था, रेट मेजरमेंट था, अप्रोक्सीमेशन था, ये सब हटाया है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं था, एओडी में जो हटाया है उससे जेई ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। इंटीग्रेशन में 1-2 फार्मूला हटाया है, वो हालांकि कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट था, तो इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं है। इसके बाद एरिया अंडर कर्व में भी कुछ चीज़ हटाया है। एरिया अंडर कर्व में आपका 2 कर्व के बीच जो एरिया निकालते हैं वो सेक्शन को हटा दिया, वो थोड़ा टफ भी था आपका। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन से जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये हटा दिया है, जो कि जेई के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मतलब जेई में सोचो कि 80% चांस होता था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही क्वेश्चन आता था, तो जेई में तो आएगा ही उम्मीद है, लेकिन बोर्ड से वो सेक्शन हटा दिया है। हालांकि वो इजी था, उसी को हटाया है। जो एक है होमोजीनियस इक्वेशन, वो थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव था, वो नहीं हटाया है। वैसा ही आगे डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस में भी किया है। मैट्रिसेस में आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन का सेक्शन हटा दिया है, और डिटर्मिनेंट में भी जो इक्वेशन का सॉल्यूशंस वगैरह सब होता था वो हटा दिया है। प्रॉपर्टीज़ भी हटा दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ रखा है। 3D में भी 2 लाइन के बीच का एंगल, 2 प्लेन के बीच का एंगल, लाइन और प्लेन मैंने एंगल के कॉन्सेप्ट को हटा दिया है। हालांकि बिना एंगल के कॉन्सेप्ट का आईआईटी के क्वेश्चन बना पाना बहुत मुश्किल होगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन उसका यूज होता है। तो जो सिलेबस 12th का रिड्यूस किया है यानी हटाया है, उससे बोर्ड में तो ठीक है कोई दिक्कत खास नहीं होगा, लेकिन जेई के लिए काफ़ी दिक्कत होगा अगर जेई में भी ये मेंटेन रखता है तो। ठीक है, तो बेटा जो लोग जेई का भी या कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं उसको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, अभी तक हमारा ये मानना है। क्योंकि अगर बाय द वे इस साल के जेई में या कमिंग ईयर के जेई में कुछ कम करेगा, लेकिन उसके बाद का जो फिर एग्ज़ाम होगा उसमें पूरा सिलेबस आ सकता है ना। और यही नहीं, आगे का जो पढ़ाई है हम लोगों का, जैसे आप बीटेक में जाते हो या कोई और क्लास में पढ़ोगे तो कैलकुलस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पर। ठीक है, और कैलकुलस को ही सपोर्ट करता है सारा चीज़। कैलकुलस में से कहीं से भी चीज़ें छांट नहीं सकते हम, जितना चीज़ दिया हुआ है। तो आप लोगों को अच्छा से पढ़ना चाहिए, हमारा मानना है। हालांकि हम कुछ प्लान कर रहे हैं नया, बोर्ड स्पेशल अलग एक बैच हम बना देंगे, जिसमें कि ओनली बोर्ड का सिलेबस होगा, और बोर्ड के सिलेबस में जो बोर्ड का मैंने सिलेबस है उतना ही पढ़ाएंगे, तो फिर काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। तो हम आने वाला टाइम में बोर्ड प्लस आईआईटी का अलग वीडियो डालेंगे और ओनली बोर्ड के लिए अलग वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो ओनली बोर्ड के वीडियो में हम बस जो अभी नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लास लेंगे,
तो फिर अच्छा रहेगा, फिर ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, जितना है उतना ही पढ़ के अच्छे से रिवाइज करेंगे हम लोग। हालांकि एक और हम नया प्लान कर रहे हैं, इस साल का जेईई 2020 के लिए भी एक रिवीजन क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो रिवीजन क्लास में जो प्लान करेंगे वो हम आगे अपडेट कर देंगे, एक मैसेज के थ्रू आप लोगों को अपलोड करेंगे सिलेबस के बारे में, क्योंकि अभी 2 महीना टाइम है जेईई के एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, खास करके वैसा चीज़ जो स्कोरिंग है जेईई में, ठीक है। उससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स थे 11th के, वो आईआईटी के लिए जो पढ़ाई कर रहे थे, कुछ चैप्टर्स उसका मिसिंग था, कुछ बैच में कॉम्प्लेक्स नंबर मिसिंग था, कुछ बैच में सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन मिसिंग था। तो वो सब चीज़ को हम पहले पढ़ा देंगे रिवीजन के तौर पे, ठीक है, जो जेईई 2020 के लिए हम पढ़ाएंगे। तो हम 1-2 दिन में ये डिसीजन ले रहे हैं। उम्मीद है कि 15 जुलाई से जेईई का जो है जेईई 2020 के लिए हम कोर्स स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम चीज़ को कवर करेंगे, जो कि स्कोरिंग है खास करके, ठीक है। तो सभी लोग जो आप लोगों के सीनियर हैं, जो 12th पास आउट हो चुके हैं इस बार या पहले पिछले साल हुए हैं, उन लोगों को आप लोग इन्फॉर्म कर देना कि जेईई के लिए रिवीजन क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लें, या जो 11th के लिए जो अभी आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो और 12th के साथ साथ आईआईटी पढ़ रहे हो, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, उसको आप रिवाइज कर लेना सही से। और 11th स्टूडेंट के लिए तो पैरेलल में हम बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो डाल रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़ेगा। और बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम बराबर बोल रहे हैं 12th के न्यू स्टूडेंट्स या जो भी कोई स्टूडेंट्स है पहले से बेसिक नहीं पढ़े हैं, तो उन लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका हर जगह यूज होता है अच्छा से, ठीक है। और 11th वाले स्टूडेंट्स को तो कंपलसरी है पढ़ना। हालांकि हम 11th के लिए भी एक प्लान करेंगे, 11th प्लस आईआईटी और 11th ओनली बोर्ड। 11th का जो मतलब स्कूल लेवल का सिलेबस है उसमें भी सिलेबस कम किया है, तो उसके अकॉर्डिंग एक अलग क्लास हम अरेंज करेंगे, ठीक है। वो सारा एक्टिविटी हम कुछ दिन में स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है, जो स्टाफ था वो अभी आ नहीं रहा है। इंटरनेट हम लोग कनेक्शन तो ले चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है, जिस कारण से थोड़ा सा वीडियो भी आने में कभी कभी लेट हो जाता है। ऐसे हम आप लोगों को शेड्यूल दिए थे कि भाई 12 से 3 के बीच वीडियो हम 12th का और 11th का अपलोड करेंगे। और जेईई 2020 के लिए जो सिलेबस होगा रिवीजन क्लास, उसका हम अलग टाइम बता देंगे आप लोगों को, तो वो सब चीज़ हम अपडेट कर देंगे। और लाइव क्लास भी हम लेने वाले हैं, तो उसका भी शेड्यूल हम अपडेट करेंगे। जब प्रॉपर नेट स्टार्ट हो जाएगा तब हम आप लोगों को अनाउंस करेंगे। यूट्यूब पर लाइव क्लास लेंगे या गूगल मीट पर लेंगे या जूम पर, जैसा होगा हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे। हम लोग पहले प्लान कर रहे हैं कौन सा अच्छा है सबसे इसमें, तो वो सब चीज़ हम लोग देख करके आप लोगों को अपडेट कर देंगे। तो बच्चे हम लोग फंक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी लास्ट क्लास में फंक्शन हम ग्राफ पढ़ रहे थे। ग्राफ में हम लोग पहुँचे थे रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन का सारा जनरलाइज केस वगैरह सब हम देख चुके थे। और आज हम लोग पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग समझना सही से। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है, पीस वाइज इसमें ब्रेक रहता है। ऐसे हम एक एग्जांपल से समझाते हैं पहले। एफ एक्स इक्वल टू, मान लो ऐसा है 2x + 3, जब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, और x² - 1 जब x इज लेस देन 1। ये दो पीस में ब्रेक किया हुआ। 1 से बड़ा के लिए ये फंक्शन है, 1 से बड़ा और बराबर के लिए ये फंक्शन है, और 1 से लेस के लिए फंक्शन है। यानी इसमें अगर निकालना है, मान लो f2, तो किस में डालोगे, 1 से बड़ा वाला में डालोगे। यानी 2 × 2 + 3 कितना हो गया बेटा, 7। अगर हमें निकालना है मान लो f(0), तो 0 किस में डालोगे, लेस देन 1 वाला में, नहीं, यानी कि 0² - 1 क्या मिलेगा, -1। अगर आप निकालोगे f(1), तो इक्वालिटी किस में दिख रहा है, 1 पर, इसमें। तो 2 × 1 + 3 कितना मिलेगा, 5। इस प्रकार ये ब्रेक है, कभी कभी 2 पीस में, कभी कभी 3 पीस में, कभी 4 पीस में, इस तरह से ब्रेक रहता है। और जो कैलकुलस का आगे का चैप्टर है लिमिट और कंटिन्यूटी, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा आप लोगों को। हम एक और एग्जाम्पल करवा देते हैं। जैसे f(x) = -x + 3 जब x इज लेस देन और इक्वल टू 5,
2x प्लस 7 जब 5 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 10 और 1 जब x इज ग्रेटर देन 10। इस तरह से 3 पीस में टूटा हुआ है। यहाँ 5 से लेस के लिए फंक्शन है, 5 से 10 के लिए ये फंक्शन है और 10 से ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है। इसी आधार पर हम इसका वैल्यू निकालेंगे। जैसे f ऑफ अगर हम निकालते हैं 0 तो किस में पुट करेंगे? फर्स्ट वाला में, ठीक है, एक्सक्यूज मी, ठीक है बेटा। जैसे f0 निकालना है तो क्या लिखोगे आप? 3। मान लो इसमें f8 निकालना है तो 8 किस में जाएगा? इस लिस्ट में जा रहा है, यानी 16 प्लस 7 23। अगर हमको f30 चाहिए तो 10 से ज़्यादा में जाएंगे, यानी 1 एंड सो ऑन। समझ रहे हो? पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन यही है। इस लिस्ट में 4-5 फंक्शन आता है, मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। उन सभी को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लो और फिर हम आगे मॉडुलस स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। तो बेटा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का फर्स्ट टाइप था मॉडुलस फंक्शन, नहीं, मॉडुलस फंक्शन। ऐसे हम मॉडुलस को बेसिक मैथमेटिक्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे, 2 वीडियो में लगभग पढ़ाएंगे, ठीक है। काफ़ी सारा प्रॉपर्टी और बहुत सारा क्वेश्चंस करवाएंगे वहाँ पर, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसको समझा दे रहे हैं। मैं हम लोग का पर्पस अभी ग्राफ समझना है, ठीक है। जैसे देखो बेटा f(x) इक्वल टू मॉड x, ठीक है। इसी को पढ़ते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ x, ठीक है बेटा। तो इसका जो डेफिनेशन है वो इस तरह का होता है। x है जब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, माइनस x है जब x इज लेस देन 0, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक और बात हम समझा देते हैं, ये जो माइनस x है, अगर हम पूछे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव क्वांटिटी है, तो बहुत सारे बच्चे देख के बोलते हैं कि ये नेगेटिव क्वांटिटी है, जबकि ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्योंकि देखो अगर हम -a लिख देते हैं तो इसको कैसे कह सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव? a के वैल्यू पर डिपेंड करेगा ना। अगर a का वैल्यू 2 रखेंगे तब तो नेगेटिव रहेगा, लेकिन अगर a का वैल्यू -3 रख देंगे तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा बेटा। और यहाँ स्पष्ट है कि x लेस देन 0 है और तब माइनस लगा हुआ, तो इसका मतलब माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया? प्लस। ऐसे भी मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है ना। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, x जब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, इक्वालिटी को नीचे वाला हम दे देंगे -x लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब 0 रहे या -0 रहे सेम बात होता है ना। तो इक्वालिटी इसमें लिख सकते हैं या इसमें भी लिख सकते हैं। हालांकि ज़्यादा फेमस ये वाला रहता है, या हम अलग से भी लिख सकते हैं। x जब x इज ग्रेटर देन 0, -x जब x इज लेस देन 0, 0 जब x इज इक्वल टू 0, है ना। इनमें से कोई भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। और अब देखो एक एग्जाम्पल समझते हैं। मॉड ऑफ 5 क्या होता है बेटा? 5, चूंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है। मॉड ऑफ -7 क्या होगा? +7। तो क्यों होगा +7? माइनस ऑफ -7, इसीलिए +7। ये फॉर्मूला इसमें होल्ड करेगा, ठीक है। मॉड ऑफ 0 क्या होगा? 0, ठीक है। एक और होता है मॉडुलस का डेफिनेशन, √(x²), इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ x कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, हमेशा 0 से बड़ा और बराबर होगा, कभी भी 0 से कम नहीं होगा। मॉडुलस 0 हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है बेटा। और इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर और रेंज होता है 0 से इन्फिनिटी। 0 पे क्लोज ब्रैकेट, इस पर ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ये इसका डोमेन और रेंज है, ठीक है। एक दो और बात हम इसमें समझा दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स √16 है, इसको लिख देता है +-4, ये गलत है। इसका वैल्यू सिर्फ 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब जैसे √16 है, इसको ठीक है +-4 का होल स्क्वायर 16 होता है, मानते हैं, लेकिन ये रूट के अंदर डालेंगे तब क्या होगा? मॉड ऑफ +-4 होगा। तो मॉड ऑफ 4 और -4 दोनों ही 4 होगा, सिर्फ 4 है ना। यानी √9 का वैल्यू सिर्फ 3 होगा, नोट +-3। ये बात ध्यान रखना। किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ हम इस पॉइंट को लिख दे रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एनी क्वांटिटी इज नेवर लेस देन
0 से कम कभी भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, ऐसे इस सीरीज में हम एक दो एग्जाम्पल करवाते हैं। ऐसे देखो, अगर अंडर रूट ऑफ sin x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखते हैं तो इसका जो वैल्यू होगा मॉड ऑफ sin x माइनस 3। अब sin x के बारे में जानते हैं हम, क्या होता है sin x का वैल्यू -1 से +1 होता है sin x का वैल्यू। ठीक है, तो sin x माइनस 3 अगर रहेगा तो ये नेगेटिव रहेगा ना। तो जब मॉडुलस के अंदर वाला क्वांटिटी नेगेटिव रहता है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर से माइनस लगाना पड़ता है, और ये इसका सही रिजल्ट होगा। कुछ लोग इसको प्लस माइनस लिख देता है, या कुछ लोग सिर्फ sin x माइनस 3, गलत हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है बेटा, और हम कुछ एग्जाम्पल करवाते हैं, फिर ग्राफ पे आएंगे। ठीक है, नोट करो। ठीक बच्चे, हम लोग आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे कि अंडर रूट ऑफ, अगर sin x माइनस sin x प्लस मान लो 7 है, इसका होल स्क्वायर है, तो इसका हम अगर 3 विकल्प आपको दे, sin x प्लस 7, माइनस ऑफ sin x प्लस 7, प्लस माइनस ऑफ sin x प्लस 7, तो आप बताओ इन तीनों में कौन सा सही आंसर होगा। तो फर्स्ट वाला सही आंसर होगा, ये दोनों गलत होगा, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि साइन का वैल्यू हम बताए थे -1 से 1 तक होता है। अगर उसमें 7 ऐड कर देंगे तो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव, इसलिए इसमें ये रिजल्ट होगा। और इसको मॉडुलस के मेथड से समझे तो अंडर रूट ऑफ sin x प्लस 7 का होल स्क्वायर को मॉड ऑफ sin x प्लस 7 लिख सकते हैं। और जैसा कि बताए थे, मॉड का इनपुट अगर पॉजिटिव रहता है, मतलब प्लस साइन रहता है, तो आउटपुट भी प्लस निकलता है, पॉजिटिव लगाना होता है। ठीक है, यानी कि sin x प्लस 7 हो गया इसका वैल्यू। लेकिन कभी कभी प्लस माइनस भी लगाना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर सोचो अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम 3 विकल्प देते हैं आपको, x माइनस 3, माइनस ऑफ x माइनस 3 और प्लस माइनस ऑफ x माइनस 3। तो इन तीनों में यही सही होगा इस बार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अननोन है, x माइनस 3 पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ऐसा होगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, दिस इज मॉड ऑफ x माइनस 3, और मॉड को अगर ब्रेक करोगे तो x माइनस 3 होगा जब x ग्रेटर और इक्वल टू 3, माइनस ऑफ x माइनस 3 होगा जब x इज लेस देन 3। ठीक है बेटा, तो प्लस और माइनस एट ए टाइम नहीं होता है, केस वाइज होता है। कुछ केस के लिए प्लस साइन लिखेंगे, कुछ केस के लिए माइनस साइन लिखेंगे, और जो माइनस साइन लिखे वो पॉजिटिव बनाने के लिए। अगर यहाँ माइनस हम हटा दें तो ये नेगेटिव क्वांटिटी बन जाएगा, नहीं। और हम जानते हैं कि मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, हमेशा पॉजिटिव या 0 होगा, इसीलिए इसको माइनस लगा दिए एक। ठीक है, तो आप लोग को ये जो गलत कॉन्सेप्ट आ गया था, कहाँ से आया था, जो आप लोग अंडर 10th में पढ़े थे, जैसे x स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो आप लोग लिखते थे कि x इक्वल टू प्लस माइनस 3 होता है। आंसर तो सही है, लेकिन आप लोग समझ गलत लिए थे। आप लोग क्या समझे थे कि 9 का रूट हो गया प्लस माइनस 3, जबकि ये गलत है। एक्चुअली यहाँ पे कुछ और हुआ है, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो, अगर x स्क्वायर इक्वल टू 9 है, ऐसा कोई इक्वेशन सॉल्व करना है, तो टेक स्क्वायर रूट इन बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेते हैं तो जैसा कि हम अभी पढ़े थे, एक्स स्क्वायर का जो रूट होगा वो मॉड ऑफ एक्स होगा, और 9 का रूट सिर्फ 3 होता है, नोट प्लस माइनस 3। और अब यहाँ से देखो, x का वैल्यू हम प्लस माइनस 3 लिख सकते हैं। ये x के कारण हो रहा है, x का वैल्यू 3 रखोगे तभी मॉडुलस 3 होगा, और x का वैल्यू माइनस 3 रखोगे तभी मॉडुलस क्या होगा, 3 होगा। नोट 9 का रूट प्लस माइनस 3। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी बनाते होंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, मीन्स x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी आप निकालोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस और माइनस 3 आएगा। तो बेटा जब कभी भी स्क्वायर रूट लेंगे तो बस ये देखना होता है कि जो आउटपुट है वो हमारा रहना चाहिए क्या, पॉजिटिव, या नॉन नेगेटिव कहो, 0 हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए आउटपुट स्क्वायर रूट का। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए कि स्क्वायर रूट लेने के बाद कैसे हम लोग काम करते हैं। ठीक है,
ये मॉडुलस का बेसिक कॉन्सेप्ट था। कुछ प्रॉपर्टी भी हम बता दे रहे हैं, ऐसे हमारा मेन पर्पस है इस क्लास में ग्राफ को फोकस करना, ठीक है। और जो बेसिक मैथमेटिक्स क्लास हम पैरेलल में अपलोड कर रहे हैं वहाँ मॉडुलस को डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। काफ़ी सारा डिटेल में फार्मूला प्रूफ वगैरह सब बताएंगे। हालांकि हम कुछ फार्मूला को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, हम इस बार प्रूफ और ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ नहीं कराएंगे मॉडुलस में, बट कुछ फार्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एस का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एस का स्क्वायर। मतलब स्क्वायर के केस में मॉडुलस लगाओ या ना लगाओ सेम होता है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 0, मॉडुलस ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू मॉड x इंटू मॉड y, मॉडुलस ऑफ x अपॉन y मॉड ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ y, मॉड ऑफ x के पावर n इज इक्वल टू मॉड ऑफ x होल पावर n, मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर और इक्वल टू, मॉड ऑफ x हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x कुछ भी रखोगे तो मॉडुलस उसका जो है ना x से बड़ा होगा। जैसे x का वैल्यू 5 रखो, 5 का मॉडुलस क्या होता है 5, इधर भी 5 इक्वल हो गया। बट x का वैल्यू अगर -3 रखते हैं तो -3 का मॉड क्या देगा बेटा 3, और ये -3 ही रह जाएगा। तो 3 इज ग्रेटर देन -3, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन होल्ड करेगा। इक्वलिटी होल्ड्स इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम बता दे रहे हैं। अगर मॉड x इज इक्वल टू x रहता है तो क्या लिखोगे x ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर मॉड x इज ग्रेटर देन x रहता है तब क्या लिखोगे x इज लेस देन 0, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम आगे कुछ और फार्मूला बताते हैं, ठीक है। तो बेटा हम कुछ पॉइंट्स को और डिस्कस कर रहे हैं, फार्मूला को थोड़ा हाईलाइट कर दे रहे हैं। 7 नंबर पॉइंट, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस एक्स ऑल्सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कुछ भी x रखोगे तो माइनस एक्स से या तो ज़्यादा होगा या इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ x, और यहाँ पर इक्वालिटी का साइन होगा होल्स इफ x इज ग्रेटर और लेस और इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे देखो x का वैल्यू 5 रखो तो 5 का मॉडुलस क्या देता है 5, बट यहाँ क्या है -5, 5 इज ग्रेटर देन -5, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी पे इनइक्वालिटी का साइन है। और s का वैल्यू -2 रखो तो -2 का मॉड 2 और इधर ही 2 इक्वल हो गया। नेगेटिव और 0 पर इक्वल का साइन होगा और पॉजिटिव पे इनइक्वालिटी आएगा। इस पॉइंट को हम थोड़ा सा अलग से भी लिख दे रहे हैं। जैसे मॉड ऑफ x अगर इक्वल टू -x है, इसके लिए रिजल्ट होगा x लेस देन और इक्वल टू 0। अगर मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन -x है, इसके लिए होगा x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस सब पे अच्छा एग्जाम्पल्स रहता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल करवा देते हैं। अगर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x, IIT में पूछा हुआ है, ठीक है, 7x प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ऐसा दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है तो जो भी मॉड के अंदर है वही बाहर भी है, तो ये फार्मूला होल्ड करेगा, है ना। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 क्या होगा बेटा लेस देन और इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, और इसको नंबर लाइन पे जब प्लॉट करोगे ये 3 है और ये 4 है, प्लस माइनस और प्लस, ये साइन स्कीम है। जिसको ये वाला साइन स्कीम नहीं आता है तो अभी बेसिक मैथमेटिक्स में जस्ट इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। लीनियर इनइक्वेशन अभी हुआ है 6th वीडियो में, 7th वीडियो से हम लोग का साइन स्कीम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक का, तो वहाँ समझा देंगे अच्छे से, ठीक है। तो देखो लेस देन और इक्वल टू लेना है बेटा, तो 3 से 4 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो गया। और देखो ये IIT क्वेश्चन और कितना फास्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो फार्मूला को अच्छे से याद रखना। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन हम मॉडुलस चैप्टर में कराएंगे आप लोगों को। अभी मेरा पर्पस ग्राफ पढ़ाना है, इसलिए मॉडुलस को ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे, ठीक है। थोड़ा फार्मूला बता दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए आप लोगों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और हम क्वेश्चन कर देते हैं। अगर मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 है, तो हम पिछला फॉर्मूला पढ़े थे, याद करना। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन x कब होता है जब x इज
लेस देन 0। ठीक है, तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 इज लेस देन 0। फिर से साइन स्कीम, ये भी बताएंगे साइन स्कीम रेशनल एक्सप्रेशन का है, -1 और +2, प्लस माइनस और प्लस, यहाँ तो अनडिफाइंड होता है बट ओपन इंटरवल है तो ये भी एक्सक्लूडिंग ही रहेगा। लेना क्या है, लेस देन 0, किधर दिख रहा है, -1 से 2, यही आंसर हो गया, x बिलोंग्स टू -1 to 2। ठीक है बेटा, देखो एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, ये भी जेई में पूछा हुआ है शायद 2015 या 16 में। fx इक्वल टू दिया हुआ था 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉड x माइनस x, इसका डोमेन निकालना था। ठीक है, फाइंड द डोमेन। ऑप्शंस था, ऑप्शन भी बड़ा इंटरेस्टिंग था इसका। देखो ऑप्शन था -∞ से +∞, दूसरा ऑप्शन था -∞ से 0 ओपन ब्रैकेट यूनियन 0 से ∞, तीसरा ऑप्शन था 0 से ∞, और चौथा ऑप्शन था -∞ से 0। तो अधिकतर बच्चे आंसर बी बना के आया था उस टाइम, जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ा था। कारण ये कि वो लोगों को लगा कि भाई मॉड ऑफ एक्स, चूँकि नीड क्या है, रूट के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होना है, तो सबको पता है कि मॉड ऑफ एक्स एक्स से तो बड़ा ही होता है, तो पॉजिटिव तो मेंटेन है, बट 0 जहाँ होगा वहाँ अनडिफाइंड होगा। तो 0 के लिए x इक्वल टू 0 लिख करके वो निकाल लिया था, मतलब मॉड x माइनस x को 0 कर दिया, x इक्वल टू 0 समझ लिया, दैट इज ऑल रियल एक्सेप्ट 0, जो कि ऑप्शन बी को इंडिकेट कर रहा है। हालांकि गलत बनाया था, अभी इसका सही आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या करोगे बेटा, मॉड x माइनस x पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं रूट के अंदर का क्वांटिटी क्या होता है, पॉजिटिव। ऐसे ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, लेकिन यहाँ रूट नीचे है इसलिए सिर्फ पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 0 कर देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए किसी भी फंक्शन में। ठीक है बेटा, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव होगा। अब मॉड ऑफ x ग्रेटर देन x, तो ये सेम फार्मूला यूज होगा, मतलब x इज लेस देन 0। कौन सा ऑप्शन है बेटा, डी, -∞ to 0। ये सिंपल क्वेश्चन आता है यहाँ से, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आसानी से सॉल्व कर। हम कुछ एक दो और एग्जाम्पल करवा दे रहे हैं। fx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉड x प्लस x अगर रहता तो कौन सा फॉर्मूला, वो बड़ा फॉर्मूला यूज होता है 7 नंबर का। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, मॉड x प्लस x इज ग्रेटर देन 0। तब क्या होता है, मॉड x प्लस x, सॉरी मॉड x इज ग्रेटर देन माइनस x। देखो वहाँ लिखा हुआ है मॉड x ग्रेटर देन माइनस x के लिए क्या था, x पॉजिटिव, यानी तब मिलता है x इज ग्रेटर देन 0, इन डोमेन क्या हो जाता, 0 से ∞। ठीक है, उसी प्रकार अगर रहता fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस मॉड x, तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, x माइनस मॉड x इज ग्रेटर देन 0, यानी मॉड x इज लेस देन x, जो कभी नहीं होता है। क्या मॉड x कभी x से कम होता है, नहीं होता है। इसका डोमेन क्या होता है, फाइ, मतलब कुछ नहीं, नो सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, इस प्रकार अगर मॉडुलस का नॉलेज रहेगा तो हम लोग बहुत सारा और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, आगे भी बहुत क्वेश्चन हम करवाएंगे मॉडुलस का, थोड़ा 2-4 फार्मूला और हम हाईलाइट करके आगे निकलते हैं ग्राफ में। ठीक है, नोट करिए आप लोग। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे, हालांकि ज़्यादा क्वेश्चंस अभी हम नहीं करवा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, या एक और हम क्वेश्चन करवा देते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन, इसे बाद में कराएंगे। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं। ठीक है, फार्मूला 8 नंबर देख रहे हैं, मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई का मॉड, और यहाँ पर इक्वालिटी का साइन होल्ड करेगा। इक्वालिटी होल्ड्स if x into y greater or equal to 0, that is x and y have same sign और 0। ठीक है बेटा, तो ये फार्मूला है, आप पहले वेरीफाई कर लो इसको। जैसे x का वैल्यू 2 रखते हैं और y का वैल्यू 5 रखते हैं, 2 + 5 7, इधर भी 2 + 5 7 इक्वल हो गया। x का वैल्यू -2, y का वैल्यू -5 रखते हैं, -2 -5 -7 का मॉड कितना होता है, +7, इधर भी -2 का मॉड 2, -5 का मॉड 5, तो यानी 7, दोनों इक्वल हो गया। और अगर हम x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -5 रखते हैं, तब देखो 2 - 5 -3 का मॉड कितना 3,
बट यहाँ कितना 2 और -5 का मॉड 5 तो 7, तो 3 इज लेस देन 7 ना। यानी x और y का साइन अगर अपोजिट रखेंगे, यानी एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तब इसका इनइक्वालिटी होगा। और x और y का साइन सेम या कोई एक जीरो रखेंगे तो इक्वल टू का साइन होगा, इसलिए लिखे थे इक्वालिटी होल्ड्स इफ x into y is greater or equal to 0। या इसी का दूसरा मीनिंग हुआ x and y have same sign और 0। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी हो सकता है जब दोनों क्वांटिटी सेम साइन का होगा, इन दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, या दोनों में से कोई एक या दोनों जीरो होगा, तब फिर सेम साइन होल्ड करेगा। ठीक है बेटा, जीरो के लिए भी देख लो, अगर y 0 x2 और y 0 रखते हैं तो ये 2 हो गया, इधर भी 2 इक्वल हो गया ना। चलिए इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल करवा देते हैं। इसे देखो, मॉड ऑफ, मतलब ऐसा दिया फंक्शन में ही देते हैं क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, और मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स का मॉड, देन फाइंड एक्स। देन फाइंड एक्स, एक्स निकालना है। ठीक है, तो देखो बेटा, तो इसमें जो फॉर्मूला अभी बताए थे इसमें इक्वालिटी यहाँ होल्ड कर रहा है, तो इक्वालिटी का साइन तभी हो सकता है जब एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है बेटा, x माइनस 2, जी एक्स का वैल्यू क्या है x प्लस 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। और आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, ये -5 और +2, प्लस माइनस और प्लस। अब इसमें से सेलेक्ट करो, पॉजिटिव लेना है, तो इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू क्या हो गया, -∞ से -5, ओपन क्लोज्ड, यूनियन क्या 2 to 5, 2 to ∞ ना, क्लोज्ड ओपन। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया। इस पर हम एक और एग्जांपल करवा दे रहे, देखो एफ एक्स इजकल टू, मान लो x² माइनस 9 है, जी एक्स इजकल टू x प्लस 1 है, देन फाइंड x इफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स is less than mod of fx plus mod of gx का होल मॉड। तो यहाँ इनइक्वालिटी हो रहा है, तो इनइक्वालिटी का साइन तभी संभव है जब दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, यानी कि fx इंटू जी एक्स क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव लो, x² माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0, फैक्टराइज करो, x माइनस 3, x प्लस 3, x प्लस 1 लेस देन 0। देखो बेटा, ये साइन स्कीम यानी इनइक्वालिटी वाला चीज़ हम लोग बेसिक क्लास जो अभी चल रहा है पैरेलल में 6th वीडियो अभी अपलोड हुआ है, उसमें हम लोग साइंस स्कीम स्टार्ट कर चुके हैं, ऐसे 4th या 5th से ही। तो ये कंटिन्यू रहेगा, 2-3 वीडियो आप देखोगे तो सारा साइंस स्कीम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसको आप अच्छे से केयरफुली देखना। और मॉडुलस में भी जो फार्मूला का प्रूफ, हम हालांकि सब फार्मूला बता दिए हैं, लेकिन अगर प्रूफ वगैरह सब देखना है एक बार उससे मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में जो मॉडुलस कराएंगे वहाँ से भी देख लेना, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल देखो यहाँ -3 -1 +3 प्लस माइनस प्लस माइनस, ये साइंस की में सबको पावर ऑड है ना, तो चेंज हो जाएगा साइन। ठीक है, अब लेना क्या है, लेस देन 0। तो किधर दिख रहा है, इधर और इधर, यानी x का वैल्यू क्या हो गया बेटा, -∞ to -3 ओपन ब्रैकेट यूनियन -1 to +3 ओपन ब्रैकेट, दिस इज द आंसर। ठीक है, ठीक है, नोट करिए, क्लियर है। मॉडुलस ऐसे एक दो इसमें एग्जांपल हम और करवा देते हैं, जैसे देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस 7 है। ठीक है, फाइंड एक्स इफ मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स का मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स का मॉड इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स। तो बेटा
जैसा कि हम पढ़े थे अभी फॉर्मूला, मॉड ऑफ x प्लस वाई इज क्या, लेस देन और इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई, ऐसा पढ़े थे। या तो ये चीज लेस होगा इससे या इक्वल होगा, क्या कभी ग्रेटर होगा इसके, नहीं होगा। यहाँ ग्रेटर का साइन, दैट इज क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन इन दिस क्वेश्चन, है ना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। देखो इसी सीरीज का एक IIT क्वेश्चन है, IIT 2001 में पूछा हुआ था। क्वेश्चन है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको ना, थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, या x माइनस 2 को हम चाहे तो 2 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बेटा, फर्स्ट फार्मूला था ना मॉड ऑफ x बराबर मॉड ऑफ माइनस एक्स, इसके अंदर माइनस लगा देंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, और 1 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 प्लस 2 माइनस एक्स। क्या कोई दिक्कत है इसमें, क्योंकि x तो कट ही जाएगा, 2 माइनस 1 1, है ना, चलेगा। यानी अब रिजल्ट हो गया हमारा मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स बराबर मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो जो एज फार्मूला था उसी पैटर्न पर आ गया, नहीं, क्या फार्मूला था, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इजकल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, अगर रहता है तो a इंटू बी ग्रेटर और इक्वल टू क्या होता है, 0। तो इसी का यूज करेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू क्या चीज़, 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। और इसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो साइन स्कीम लिखो, ये है 1, ये है 2, माइनस प्लस माइनस, तो लेना ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट इज x बिलोंग्स टू क्या हो गया, 1 to 2 क्लोज ब्रैकेट, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो ये सब हम लोग फास्ट बना सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा रहेगा तो। ऐसे केस मान करके भी इसको लोग बनाते हैं, 3 केस में इसको डिराइव करना होगा। केस फर्स्ट, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो अगर x लेस देन 1 होता है या लेस देन 1 लेते हैं, ठीक है, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इजकल टू, चूंकि 1 दिया हुआ था, x चूंकि 1 से कम है तो ये क्या नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ x माइनस 1, और ये भी माइनस हो जाएगा ना, माइनस ऑफ x माइनस 2 इजकल टू 1। तो फाइनली क्या हो गया बेटा, माइनस 2x इजकल टू कितना, माइनस 2, यानी x इजकल टू 1 दे दिया। लेकिन केस क्या माने थे, लेस देन 1, जो केस माने उसी का अंदर आंसर आना चाहिए, दैट इज नो सॉल्यूशन दिस केस, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। केस सेकंड, इफ 1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, 1 से 2 के बीच मानते हैं, तब देखते हैं क्या हो रहा है, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इजकल टू कितना है, 1, यानी कि अब ये चूंकि 1 से ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव देगा, यानी x माइनस 1, और ये 2 से कम है तो ये नेगेटिव देगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 2। चूंकि अगर इनपुट नेगेटिव होता है तो बाहर से एक माइनस लगाते हैं, जैसा कि आप जानते हो, ठीक है। यहाँ देखो एक्सेस कट जाएगा ना बेटा, यानी रिजल्ट क्या हो गया, 1 इजकल टू 1, ट्रू, दैट इज यहाँ पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया, यानी जो केस माने पूरा सॉल्यूशन हो गया, 1 to 2 क्लोज ब्रैकेट। अब हम केस थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। केस थर्ड में देखो क्या करेंगे, इफ x इज ग्रेटर देन 2, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इजकल टू 1 दिया हुआ है, तो हम चूंकि दोनों को पॉजिटिव लेंगे, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इजकल टू 1, यहाँ से 2x इजकल टू कितना आ गया, 4, तो x इजकल टू कितना आ जाएगा, 2, और केस क्या माने थे, 2 से ज़्यादा, आ गया है क्या, 2, दैट इज ऑल्सो नो सॉल्यूशन। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनल सॉल्यूशन सेकेंड केस में सिर्फ मिल रहा है, फाइनल सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू 1 to 2 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, इसी द आंसर, ठीक है, नोट करो, ठीक है बेटा। हम लोग आगे देखते हैं, ऐसे हम लोग अभी ग्राफ का सेक्शन पढ़ रहे हैं, आगे जब आप ग्राफ जानोगे तो इस क्वेश्चन को और भी फास्ट बना सकते हो। देखो एक और मेथड हम बता देते हैं, अगर हम इसका ग्राफ जानते रहते मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 का, तो हम लोग ये क्वेश्चन आसानी से बना सकते थे। तो अभी हम
ग्राफ बस बता रहे हैं, प्रॉपर तरीका से समझाएंगे नहीं, आगे हम इस ग्राफ को डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। अभी ये सोचो कि ग्राफ जानते रहते तो हम कैसे फास्ट बढ़ाते, ठीक है। इसको ऐसे बढ़ सकते हैं आगे लेकर के, ये 1 के सामने होता है, ठीक है। ये ग्राफ है मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-2। यहाँ पर ये बात नहीं पूछना है कैसे हो गया, कैसे हो गया इसका रीजन आगे बताएंगे तुम लोग जब ग्राफ सेक्शन देखेंगे तो, ठीक है। ये पॉइंट है 3/2। अब देखो यहाँ पर y इक्वल टू हम लोग को इतना इक्वल टू 1 का सोल्यूशन चाहिए, तो अब y इक्वल टू 1 के ग्राफ बनाओ। ये है y इक्वल टू 1, तो देखो 1 से 2 तक पूरा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो पूरा का पूरा सोल्यूशन हो गया। हम लोग रूल जानते हैं ना, दो ग्राफ खींचते हैं और वो दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, वो क्या होता है, सोल्यूशन होता है। अगर पूरा ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है तो पूरा वहाँ से वो इंटरवल लेगा सोल्यूशन में, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना है। चलते हैं, खैर ग्राफ पढ़ेंगे जिसको फिर से एक बार बता देंगे हम आगे, ठीक है। अब आप आगे बढ़िए और एक दो और हम इसमें एग्जाम्पल करवा देते हैं, ठीक है। सॉल्व मॉड एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को ना केस मान के बनाना होता है। इफ सॉल्यूशन, केस फर्स्ट, इफ x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो मॉड x प्लस 5 इज इक्वल टू x को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू x और x कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या दिया, नो सॉल्यूशन दिस केस। केस सेकेंड, इफ x इज लेस देन 0, अगर लेस देन 0 होता है तब हम मॉड x प्लस 5 इक्वल टू x को लिख सकते हैं माइनस x प्लस 5 इक्वल टू x, और यहाँ से 2x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या दिया, 5/2 आया, तो लेकिन लेस देन 0 के अंदर आना चाहिए, दैट इज ये भी सॉल्यूशन। फाइनली इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इक्वेशन हैज, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम कुछ कुछ करवा दिए हैं। देखो सॉल्व मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू x, इसको सॉल्व करना है। इसी प्रकार केस मान के आप बनाओ। केस फर्स्ट, आप ग्राफ से भी कर सकते थे, इसका ग्राफ बनाएंगे मॉड x प्लस 5 इक्वल टू x का, तो देखना नो सॉल्यूशन देगा, ठीक है। आगे ग्राफ हम अभी पढ़ाए नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, ठीक है। मॉड x प्लस 5 इक्वल टू x, यानी पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ हम अभी मॉडल्स का आगे बताएंगे आप लोगों को। मॉडल से ग्राफ ये होता है यहाँ से, पर ये 5 मिनट ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ आगे हम एग्जैक्टली बताएंगे कैसे हो रहा है, ठीक है। इसी ग्राफ का नाम है मॉड x प्लस 5, और y इक्वल टू x है दूसरा ग्राफ। ये तो जानते हो आप 45 डिग्री बनाता है। अब देखो ये दोनों ग्राफ कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेगा, ये पैरेलल है, इसलिए नो सॉल्यूशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्राफ नो सॉल्यूशन, ठीक है। एक और एग्जांपल करवा देते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू x, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। केस फर्स्ट, इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तब मॉड x माइनस 3 इक्वल टू x को आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 3 इक्वल टू x, यहाँ x कैंसिल, माइनस 3 इक्वल टू 0, क्या ये संभव है, मतलब नो सॉल्यूशन होगी। और केस सेकेंड, इफ x इज लेस देन 0, तब मॉड x माइनस 3 इक्वल टू x को हम लिख सकते हैं माइनस x माइनस 3 इक्वल टू x, मतलब 2x इक्वल टू माइनस 3, मतलब x इक्वल टू माइनस 3/2, जो कि लेस देन 0 के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए ठीक बेटा। फाइनल रिजल्ट इसका होगा, फाइनल सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू सेट में -3/2, मतलब एक सॉल्यूशन इसमें आ रहा है, ठीक है।
तो बेटा हम आज थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा करवा दिए, हालांकि क्वेश्चन हमको अभी नहीं करना था ज़्यादा, मॉडुलस से ग्राफ पढ़ाना मेन पर्पस है, लेकिन हम बीच बीच में थोड़ा करवा दिए ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, नोट करिए कि बेटा हम लोग देखें अभी कुछ क्वेश्चंस, आगे बढ़ते हैं। ग्राफ हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी ग्राफ सेक्शन ही हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, तो ग्राफिकल सॉल्यूशंस वगैरह सब बाद में करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अभी थोड़ा कन्फ्यूजन भी आ सकता है, इसलिए हम ग्राफिकल सॉल्यूशन से बच रहे हैं थोड़ा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो और फार्मूलाज है उसको देख लेते हैं। मॉड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड वाई का होल मॉड, और यहाँ पर इक्वलिटी होगा इफ x इंटू वाई, सेम जो बताए थे पीछे का वही, x इंटू वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, x एंड y सेम साइन और 0, x और y का साइन या तो सेम होगा या तो 0 होगा, ठीक है। जैसे आप रख के देखो ना, x का वैल्यू 2 रखते हैं, y का वैल्यू 5 रखते हैं, फिर से सेम रखते हैं, ठीक है। तो 2 माइनस 5 क्या हो गया बेटा, -3 का मॉड प्लस 3, ठीक है। 2 का मॉड 2, 5 का मॉड 5, 2 माइनस 5 -3 का मॉड भी 3, यानी इक्वल हो गया। क्यों हुआ, तो दोनों का साइन सेम था, हम दोनों माइनस में रखते हैं इस बार। -2 माइनस में +5 क्या देगा, +3, ठीक है, का मॉड भी 3। इधर देखो, -2 का मॉड 2, -5 का मॉड 5, 2 माइनस 5 -3 का होल मॉड क्या हो जाएगा, +3, यानी इक्वल हो गया। दोनों सेम साइन है इसीलिए इक्वल हो गया। अब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रख के देखते हैं क्या आ रहा है। 2 और -5 रखते हैं, 2 माइनस -5 क्या देगा, 7, और ये 2 का मॉड 2, -5 का मॉड 5, 2 माइनस 5 -3 का मॉड 3, यानी ये 7 ये 3, 7 इज ग्रेटर देन 3, यानी अपोजिट साइन जब रखेंगे तो इनइक्वालिटी होगा, सेम साइन पर इक्वालिटी होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहे हैं, जैसे अगर मॉड ऑफ a माइनस बी इज ग्रेटर देन रहेगा मॉड a माइनस मॉड b का होल मॉड, इसका मतलब है कि a इंटू बी नेगेटिव होगा, यानी अपोजिट साइन होगा, ठीक है, a और b। और अगर मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू है मॉड a माइनस मॉड b का होल मॉड, तो इसका मतलब है a इंटू बी ग्रेटर इक्वल टू 0 है ना, ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखना, ठीक है। इससे पढ़ने में एक एग्जाम्पल भी करवा देते हैं। इफ f(x) इक्वल टू x माइनस 2 and gx इक्वल टू x, then find x if mod of fx minus gx का होल मॉड इज इक्वल टू मॉड fx माइनस मॉड gx। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बेटा, बताओ जल्दी। इक्वल टू वाला नहीं, कौन सा, ये वाला सेकेंड वाला, दैट इज fx इंटू जी एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। fx कितना है बेटा, x माइनस 2, जी एक्स कितना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, उसका साइन स्कीम लिखो, देखो ये 0 है और ये 2 है, प्लस माइनस और प्लस लेना ग्रेटर इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा आंसर, -∞ टू 0 ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 टू इन्फिनिटी क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, ठीक है बेटा। ये सब काफ़ी इजी है, आप लोग समझ सकते हो। हम एक और इस पे एग्जांपल करवा देते हैं। अगर fx का वैल्यू x प्लस 5 है और gx का वैल्यू x माइनस 2 है, और मॉड ऑफ fx माइनस gx इज ग्रेटर देन मॉड fx माइनस मॉड gx, ठीक है, का होल मॉड, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, है ना, ये वाला फर्स्ट वाला। क्या लिखोगे इसमें, fx इंटू जी एक्स इज लेस देन 0, यानी x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0। इसका साइन स्कीम लिखो, ये -5 है और ये 2 है, प्लस माइनस और प्लस, इस बार क्या लेना है, नेगेटिव, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो गया, -5 टू +2, दिस इज द रिजल्ट, ठीक है बेटा। 11 नंबर, मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू इज ग्रेटर और इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड वाई। तो यहाँ 10 और 11 में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, बहुत सारे लोग तो बोलता है कि 11 नंबर जो है ना वो गलत मिसप्रिंट हो गया, बाहर से मॉड छूट गया है, जबकि ये दोनों अलग फार्मूला है, ठीक है। इसमें क्या है, बाहर से मॉड नहीं है, उसमें बाहर से ही मॉड है, इसमें इक्वालिटी का साइन भी अलग चीज़ पे होल्ड करेगा। इक्वालिटी होल्ड्स इफ
एक्स माइनस वाई इंटू वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। दैट इज x minus y and y सेम साइन, ठीक है। एग्जाम्पल रख के चेक कर लेना। अभी हम इस पर कुछ एग्जाम्पल करवा दे रहे हैं, ठीक है, नोट करो। देखो बेटा सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल दिए हैं, मतलब 11 नंबर जो प्रॉपर्टी है एग्जाम्पल करवा दे रहे हैं, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, देन फाइंड x if mod of fx minus gx is equal to mod of x minus mod gx। काफ़ी अच्छा है ये क्वेश्चन एकदम यूनिक टाइप का है, ठीक है। ये जल्दी मिलता नहीं है बुक्स वगैरह सब में, आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है अभी, इक्वालिटी है, यानी कि एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू जी एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब फार्मूला याद रहेगा जब भी आप ये स्टेप ले सकते हो, ठीक है। तो फार्मूला को थोड़ा याद रखना। तो देखो 3x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स क्या है, x प्लस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। -1 और 3/2 प्लस माइनस और प्लस लेना ग्रेटर इक्वल टू 0 है, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो गया बेटा, -∞ टू -1 ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3/2 टू इन्फिनिटी क्लोज ओपन ब्रैकेट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए और कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू, अगर k होता है तो x इक्वल टू प्लस माइनस k होगा, ठीक है। जहाँ पर k बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी सॉरी रियल नंबर नहीं, k पॉजिटिव, k इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इक्वल टू भी लिख सकते हैं, इक्वल टू के लिए तो खैर 0 हो जाएगा। कुछ एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मॉड ऑफ x 5 है तो x का वैल्यू होगा प्लस माइनस 5। मॉड ऑफ x 0 है तो x का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ 0। अगर मॉड ऑफ x माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। कभी नेगेटिव होता है क्या, मॉड पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर, इसी में अगर जनरलाइज कर दें हम, मान लो मॉड ऑफ x माइनस 2 इजकल टू 5 है तो x माइनस 2 इजकल टू क्या लिखोगे, प्लस माइनस 5। तब s का वैल्यू क्या होगा, प्लस 5 से क्या निकलेगा 7, और माइनस 5 से क्या निकलेगा -5 + 2 -3, ये हो जाएगा रिजल्ट। अगर हम मॉड ऑफ x माइनस 5 -3 का मॉड इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, तब देखो रिजल्ट क्या होगा। सब एग्जाम्पल्स हैं, सब एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो क्या हो गया, मॉड ऑफ x माइनस 5 -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो मॉड ऑफ x माइनस 5 क्या दिया बेटा, +2 लेंगे तो 5 देगा, -2 लेंगे तो 1 देगा। फिर x माइनस 5 लिखो, +-5 और +-1, और यहाँ से x क्या सब देगा, +5 लेंगे तो 10, -5 लेंगे तो 0, +1 लेंगे तो 6, -1 लेंगे तो 4, ठीक है। और ये रिजल्ट हो गया। इसको सेट में भी लिख सकते हो आप चाहो तो, 0, 4, 6, 10, इसी द रिजल्ट। जैसे एक एग्जांपल है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x² - 3 mod x + 2, इसका डोमेन निकालना, ठीक है। हालांकि ये जेई में 2003 में आया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं आया था, उसमें बस था नीचे वाला 0 करने से x निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 ही करना होगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर जहाँ 0 होगा वहाँ फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो लिखो इन x² - 3 mod x + 2 को 0 करते हैं, ये हो गया mod x² - 3 mod x + 2 इक्वल टू 0। ये हो गया mod x +1 सॉरी -1, फैक्टराइज कर दे रहे हैं। ये फॉर्मूला सेकेंड वाला था, नहीं x² को mod x² भी लिख सकते हैं हम। ये हो गया mod x - 2 इक्वल टू 0। तो mod x का 2 वैल्यू दिया, 1 और 2, तो x कितना दिया, +-1 और +-,
तो डोमेन जो निकालोगे तो ये नहीं होगा, जो कि इस पर 0 आ गया है ना। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट +-1, +-2, इनके 4 सॉल्यूशन नहीं होगा, बाकी सब होगा। ठीक है, ये इसका डोमेन हो गया। ठीक है बेटा, नोट करो। देखो बेटा, हम आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूला को कंटिन्यू करते हैं। 13 नंबर, मॉड ऑफ x अगर लेस देन a है तब जो है -a इज लेस देन x इज लेस देन +a हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। अगर मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a है तब भी -a लेस देन इक्वल टू x देन +a हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। ये सब चीज़ संभव होगा जब a का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, या आप एग्जाम्पल में खुद समझ लेना। देखो जैसे मॉड ऑफ x अगर लेस देन 5 है तो जाहिर सी बात है -5 इज लेस देन x लेस देन +5 देगा। देखो ये -5 है, ये +5, -5 से +5 के बीच x होगा। ठीक है, क्योंकि -5 से बड़ा क्या है, -4, उसका भी मॉड क्या है, 5 से कम। -5 से बड़ा और 5 से कम जितना भी नंबर तुम रखोगे इसमें सेटिस्फाई करेगा, है ना। ऐसे प्रूफ हम आगे बताएंगे बेसिक वाला में, अभी हम बस फार्मूला हाईलाइट कर दे रहे हैं। अगर मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 है, थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, x-2 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो आप -3 लेस देन इक्वल टू x-2 लेस देन इक्वल टू +3 लिखोगे, और इधर आएगा तो -1 लेस देन इक्वल टू x इक्वल टू क्या, 5 हो जाएगा। यानी कि x बिलोंग्स टू -1 to 5 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, एग्जाम्पल, मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x इज लेस देन -3, तो क्या हो जाएगा बेटा, नो सॉल्यूशन। मॉड ऑफ x-2 लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन भी नहीं होता, बस 0 होगा, यानी x इक्वल टू 2 होगा सिर्फ। चलिए 14 नंबर देखते हैं। मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर देन a होता है तो x लेस देन -a और s ग्रेटर देन +a, और मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर इक्वल टू a होगा तो x लेस देन इक्वल टू -a और s ग्रेटर इक्वल टू +a होगा। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल, मॉड ऑफ x अगर मान लो ग्रेटर देन 2 है तो क्या लिखोगे, x लेस देन -2 और s ग्रेटर देन +2। कैसे होगा, देखो ये -2 है, ये +2 है, यानी -2 से लेस और +2 से ग्रेटर। क्योंकि -2 से लेस कोई भी नंबर रखोगे, -3, -4, -5, तो इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं। सपोज -3 रखते हैं तो -3 का मॉड क्या होगा, +3, 3 इज ग्रेटर देन 2। उसी प्रकार 2 से आगे कुछ भी रखोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर और मॉड ऑफ x -3 इज ग्रेटर इक्वल टू 5 है, मान लो, क्या लिखोगे आप, x-3 लेस देन इक्वल टू -5 और x-3 ग्रेटर इक्वल टू +5। बस जो पिछला फॉर्मूला है उसमें यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आ गया और कुछ खास नहीं है। ठीक है, यानी x लेस देन इक्वल टू क्या चाहिए, -2 और s ग्रेटर इक्वल टू क्या, 8। दिस इज द रिजल्ट। इन x बिलोंग्स टू -∞ से -2 ओपन क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, यूनियन 8 to ∞ क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट। ठीक है बेटा, नोट करिए, हम इस पे 1-2 एग्जांपल्स करवा देते हैं और फिर हम आगे बताते हैं क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे बेटा मिसप्रिंट हो गया था, थोड़ा ए लिख देना, ऐसे फॉर्मूला हम सही लिखे थे। ठीक है, ठीक है बेटा, तो हम लोग देखते हैं 1-2 और एग्जांपल देखते हैं। मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर देन -3 है तो क्या लिखोगे इसको, ऑल रियल नंबर, क्योंकि -3 से बड़ा तो हमेशा होता है मॉडलेस, नहीं। अगर मॉड ऑफ x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है तब भी होगा ऑल रियल, क्योंकि -1 से बड़ा तो हमेशा होगा, नहीं। अगर मॉड ऑफ x-5 ग्रेटर इक्वल टू 0 है तब भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है बेटा, ये सब बात आप लोग समझ गए हो। 1-2 एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं।
मॉड ऑफ x माइनस 2 मॉड ऑफ x माइनस 5 माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे देखो, बाहर का मॉड 0 मत लिखो, यहाँ कुछ और लिखते हैं, 2 लिखते हैं, ठीक है। बाहर का मॉड जब खत्म करोगे तो क्या लगेगा बेटा, -2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू क्या, +2। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो गया, 1 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू कितना, 5। अब दो पार्ट में सॉल्व करना होगा, इस पार्ट को, इस पार्ट को। इफ मॉड ऑफ x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू -1 और x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू +1, ठीक है। कैलकुलेट करोगे x लेस देन इक्वल टू 4 और h ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये हो गया इस पार्ट के लिए। और सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू +5, तो -5 लेस देन इक्वल टू x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू +5। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो ये इधर जाएगा, यानी 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू कितना, 10। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन करना है, जो पहला रिजल्ट है और ये है, दोनों में इंटरसेक्शन करना है। पहला रिजल्ट क्या है, तुम्हारा 0, 4, 6 और 10 सबको प्लॉट कर देते हैं। 4 और उससे लेस, 6 और उससे ग्रेटर, और 0 to 10। इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, 0 to 4 और 6 to 10। दिस इज द वैल्यू, 0 to 4 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 6 to 10 क्लोज ब्रैकेट। तो इससे रिलेटेड हम 1-2 होमवर्क देते हैं आप लोगों को, उसको ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, ठीक है। मॉड ऑफ x माइनस 7 माइनस 5 का मॉड इज लेस देन 3। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 5 का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू 10। तीसरा क्वेश्चन, मॉड ऑफ x माइनस 7 माइनस 3 का होल मॉड इज ग्रेटर इक्वल टू 1। और चौथा क्वेश्चन, मॉड ऑफ x माइनस 5 माइनस x माइनस 5 माइनस 7 का होल मॉड इज ग्रेटर देन 9, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस है होमवर्क के लिए। इसका आंसर्स आप लोग ला करके कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना, तब देखेंगे कौन कौन बना पाते हो, ठीक है। तो आज हम मॉडुलस का जो ग्राफ में नहीं आ पाए हैं, मॉडुलस का ग्राफ हम अगली क्लास पढ़ाएंगे, लेकिन हम आज मॉडुलस को डिटेल में बता दिए हैं, ठीक है। अगर आप अलग से नहीं भी ज़्यादा पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जब बेसिक मैथमेटिक्स हम पढ़ाएंगे तो उसमें और ज़्यादा क्वेश्चंस करवाएंगे मॉडुलस पर, ठीक है। तो इतना आप रिवाइज ठीक से कर लेना। ग्राफ का सेक्शन हम मॉडुलस का और उसके बाद सिग्नम फंक्शन है उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।